Hello and very good morning to all dear students. Myself Mrs. Nikita McWan presenting to you Standard 4 subject NCERT English Unit 2 The Little Fir Tree. Today I am going to tell you about the story of the Little Fir Tree. Before starting the chapter, I want to tell you about the summary of this chapter. One day, one magician, Seti, named Seti, there was too much heavy rain in the forest, heavy rainfall was there, and the magician Seti got stuck in the heavy rainfall. बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और जो magician था सेटी वो तेज़ बारिश में फंस गया। तो बारिश से बचने के लिए वो एक बहुत ही सुंदर फी ट्री यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, उसे हिंदी में कहते हैं देवदार का वृक्ष, राइट। उसका शेप क्रिसमस ट्री जैसा होता है, उसके जो सभी लीव्स हैं वो डाउन साइड होते हैं। तो वो सेटी वो ट्री के नीचे जाके खड़ा हो गया और उसने वो ट्री से कहा थैंक यू, और थैंक यू के तौर पे वो ट्री की 4 इच्छाएं पूरी करेगा, वैसा उसने उस ट्री से कहा। तो ट्री ने कहा कि मुझे सारी पत्तियां मेरी दूसरे ट्री की तरह चाहिए, क्योंकि उसकी खुद की जो पत्तियां थी, जो ब्रांचेस थी, वो नीचे की तरफ ढली हुई थी, तो वो ट्री को खुद अपनी पत्तियां पसंद नहीं थी। इसलिए उसने वो जादूगर से कहा कि मुझे भी दूसरे ट्रीज की तरह एकदम ह्यूज और बड़ा होना है, तो मेरी भी ब्रांचेस पत्तियां दूसरे ट्रीज की तरह हो जाए। तो अगली सुबह उसकी यह इच्छा पूरी हो जाती है और दूसरी सुबह एक बकरी आती है, गोट आती है और उसकी सारी पत्तियों को खा जाती है। तो फीड ट्री ने चाहा, देवदार ट्री ने चाहा कि उसकी सारी पत्तियां गोल्ड की हो जाए, सोने की हो जाए। तो वो सारी पत्तियां फिर चोर आके ले गए, थीफ आए। फिर उसने सारी पत्तियां ऐसे चाही कि कांच की हो जाए, ग्लास की। तो कांच की हो तो कोई चुरा के भी नहीं ले जा सकता है, ये ना गोट खा सकती है। तो उसकी बदकिस्मती देखिए, बैड लक देखिए वो ट्री का, कि उस दिन बहुत तेज़ हवा आई और उसकी सभी कांच की पत्तियां भी टूट गई। तो लास्ट में उसने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि मेरी जो पहले से पत्तियां थी सुई जैसी नुकीली, वैसी ही हो जाए। तो वैसी पत्तियां उसको वापस मिल जाने से वो बहुत ही खुश हो गया। नाउ ये चैप्टर को हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे। Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards as fast as he could. सेटी एक मजिशियन था, वो रात को घर वापस आ रहा था, तो वहाँ पे एकदम से बारिश शुरू हो गई। तो बहुत हैवी बारिश थी, इसलिए वो शेल्टर ढूंढ रहा था बारिश से बचने के लिए। तो वहाँ पे उसको एक फी ट्री नज़र आया, देवदार का ट्री नज़र आया, और बहुत जल्दी उस जो दौड़ सकता था उतनी जल्दी वो भाग के ट्री के नीचे खड़ा रह गया बारिश से बचने के लिए। Soon the rain stopped. Seti was happy that he did not get wet. जैसे ही बारिश बंद हो गई, सेटी बहुत हैप्पी फील कर रहा था कि वो गीला नहीं हुआ बारिश से। तो वो ट्री से कहता है थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, आस्क फॉर 4 विशेष, आई विल ग्रांट देम, सेड द मजिशियन। वो ट्री से क्या कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है, मुझे गीला नहीं होने दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद के रूप में मैं आपको 3 रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो तुम 4 विश मांग सकते हो, उसके लिए मैं उसको पूरी करूँगा। Let's go to the next page. The sad fir tree had leaves like needles and no birds had ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. तो फी ट्री की लीव्स आप देख सकते हैं, पिक्चर में आपने देखी कि उसके नीडल्स लाइक लीव थे, तो उस पर बर्ड्स अपना नेस्ट नहीं बनाते थे। तो वो बहुत ही
नाराज था और तो वो मजिशियन से कहता है कि मेरी लीव्स भी मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स ट्री है उनके जैसे हो जाए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग इट विश वॉज ग्रांटेड। Soon a goat came along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fig tree. I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी विश पूरी हो गई, उसकी पत्तियां जो दूसरे ट्रीज की तरह हो गई। बट जैसे ही उसकी पत्तियां दूसरे ट्रीज की तरह हो गई तो एक गोट आई और उसके सारे लीव्स खा गई। तो वो दूसरी विश मांगता है ट्री कि मेरे पत्तियां गोल्ड की हो जाए, तो वो गोट आके उसके खाएगी नहीं। When the little tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. A man came along and stole all the gold leaves. तो उसने विश किया था कि मेरे सारे पत्तियां गोल्ड की हो जाए, तो गोल्ड की हो गई। वो दूसरे दिन जागा तो बट तभी ही थीफ आए और उसकी सारी गोल्ड की पत्तियां चुरा के लेके चले गए। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन in the bright sun. How happy I am, it said. At night the wind blew, whoo, all the glass leaves broke. तो जब भी चोर उसके गोल्ड लीव लेके चले गए तो उसने विश किया कि मेरे लीव्स ग्लास के हो जाए, तो ना उसे गोट खाएगी ना उसे चोर चुरा के ले जाएंगे। तो दूसरे दिन वो सुबह जागा तो उसके लीव्स चेंज हो चुके थे, ग्लास के हो चुके थे और ब्राइट सन में बहुत ही चमक रहे थे। तो फिग ट्री अगेन से बहुत ही हैप्पी फील करता है। बट जब भी नाइट हुई तो बहुत जोर से हवा आने लगी और उसके सभी ग्लास के लीव्स टूट गए। Oh dear, said the fig tree, I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them, no man can steal them, the wind will do them no harm. तो फिग ट्री ऐसे बिना पत्तियों का हो गया, इसलिए वो अभी विश मांगता है कि मुझे मेरे पहले जैसे ही निडल लाइक पत्तियाँ चाहिए, जब क्योंकि उसको गोट भी नहीं खाती है, उसको मैन चोरी करके भी नहीं ले जा सकते हैं और हवा भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। The tree went to sleep. When it woke up next morning, it had all its needle back again. Oh, I never was so happy, said the little fig tree. जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग में जागा तो उसने विश किया था कि मेरी पत्तियां जैसे पहले निडल लाइक थी वैसी ही हो जाए। तो दूसरी सुबह वो जागता है तो उसकी पत्तियां निडल लाइक हो गई थी, तो बहुत ही हैप्पी फील करता है जितना हैप्पी वो पहले कभी नहीं हुआ था। तो बच्चों, ये हमारे लिटिल फिग की स्टोरी थी। उसने लालच की कि मेरे लीव्स ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, बट अंत में उसने जो हमें दिया गया है वो हमारे हिसाब से हमारे लिए बिल्कुल सही होता है, ये हमें समझना चाहिए। लेट्स गो टू न्यू वर्ड्स। PRETTY, प्रीटी मीन्स बहुत ही सुंदर। NEEDLES, needles. Needles means सुइयाँ, very pointed leaves. Okay, gold means सोना, stole means to steal, चोरी करना। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। द प्रीटी लिटिल फिग ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स। तो उसका आंसर क्या होगा? अ गोट केम अलोंग एंड एट देम, ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन, अ मैन स्टोल देम। तो उसका आंसर क्या आएगा? अ मैन स्टोल देम। उसका आंसर ये आएगा। द फिग ट्री वॉज सैड बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट। तो उसमें क्या आएगा? बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स।
Then the next is the fig tree was not happy with the gold leaves because goats came and eat them up. A man stole them. The gold leaves broke. गोल्ड लीव से फिग ट्री क्यों हैप्पी नहीं था? क्योंकि अ मैन स्टोल देम। उसका सही आंसर ये है। नाउ के बच्चों उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड टू इट्स ऑपोजिट रीराइट द सेंटेंसेस। यहाँ पे इस वर्ड ने हमें सर्कल नहीं किया बट अंडरलाइन किए हुए हैं। आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, तो उसका ऑपोजिट होगा, लाइट का ऑपोजिट होगा हैवी। आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। रीना वॉन द रेस, तो वॉन का ऑपोजिट है लॉस्ट। रीना लॉस्ट द रेस। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, लव का ऑपोजिट है हेट। आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। देन नंबर डी, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, तो फुल का ऑपोजिट है एम्प्टी। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन इज वाइज, तो वाइज का ऑपोजिट है फुलिश। दिस ओल्ड मैन इज फुलिश। नाउ गिव द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड बिलो बाय एडिंग अन और आई एम। ऑपोजिट वर्ड हमें बनाने हैं हैप्पी, इम्पोर्टेंट, पोलाइट, परफेक्ट, सीन, हेल्दी, प्रॉपर, सेफ, लकी, पेशेंस, पॉसिबल एंड प्योर। तो चलो अन और इन प्रीफिक्स ऐड करके हम उसको ऑपोजिट वर्ड बनाएंगे। हैप्पी के आगे ऐड होगा अनहैप्पी, UN, अन इम्पोर्टेंट, इम्पोलाइट, इम्परफेक्ट, अनसीन, unhealthy, improper, unsafe, unlucky, impatient, impossible and impure. Now question number 6 is Rita loved her dog Sheru. Every day Sheru would go out of the house and come back himself, but no, one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Sheru was lost. He was now nowhere found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. Give the opposite of the words in Italy. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है उनके ऑपोजिट वर्ड आपको देने हैं। तो लव का ऑपोजिट होगा हेटेड, गो आउट का होगा कम इन, कम का होगा गो, एवरीवेयर का होगा नोवेयर, डाउन का होगा अप, लॉस्ट का होगा फाउंड, नोवेयर का होगा एवरीवेयर, क्राइंग का होगा लाफिंग, हैप्पी का होगा सैड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रीराइट द पैसेज यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी। तो उसके हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। One Saturday afternoon, Amritji and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water and their friend Raj. तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर है फिर सेंटेंस का वन का ओ, तो वो कैपिटल होगा। जब भी हम डे और मंथ का नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है तो सैटरडे में कैपिटल है। Amarjit is a proper noun, so first letter is capital. Rani is also a proper noun. India Gate is also proper noun, so I and G are capital. Raj is also a proper noun. And there they saw ducks, तो there में T capital है तो वो जो सेंटेंस का स्टार्टिंग है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नंबर 2, Oh dear, said the fig tree, I like my old needles like leaves best for goats. Don't eat them and no man can steal them. तो ये सेंटेंस को पूरे पंक्चुएशन मार्क के साथ हमें कंप्लीट करना है। Oh dear, said the fig tree, तो यहाँ पे हमें करेंगे Oh dear, said the fig tree, तो वो पूरा सेंटेंस होगा इन्वर्टेड कॉमास में। ओ के बाद आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, डियर में डी कैपिटल होगा, उसके बाद होगा कॉमा,
सेड द फिग ट्री, उसके बाद भी कोमा, फिर अगेन इन्वर्टेड कोमा, आई लाइक माई नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक उसमें आप देख सकते हो हाइफन ही है, बेस्ट फॉर गोड्स, उसके बाद कॉमा, डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम, देन फुल स्टॉप. Then next question is, look at the picture on textbook page number 13 in the given yellow box. There are 8 things, 6 of them you can see in the picture, the 2 other you cannot see. Write down 4 things you can see. Here we can see ducks, mat, dog and girl. Next question is, look at the picture again, describe the picture. The ducks are swimming in the pond, the girl is sprinting towards the small bird, the boy is looking at the small bird. Now next is, glass break easily. When it is dropped. Do you think mud flower pot, a glass spoon or wooden table, a plastic cup, books or your plastic water bottle can break easily? Circle the thing that can. जो इजीली ब्रेकअप हो जाता है चीज़, जो उसको हमें सर्कल करना है. अ मड फ्लावर पॉट, जो पानी का मटका होता है मिट्टी का बना हुआ वो, और ग्लास की स्पून कैन वो टूट जाती है, बट प्लास्टिक कप, वुडन का टेबल, बुक्स एंड प्लास्टिक वाटर बॉटल विल नॉट ब्रेक इजीली. Which of the following actions would make others happy or unhappy? तो हमें लिखना है कि कौन सी एक्शंस दूसरे को हैप्पी बनाती हैं या पीपल को अनहैप्पी बनाती हैं. रिस्पेक्टिव एल्डर्स, जो हम पहले ये लिस्ट देखेंगे कि जो चीज़ से हैप्पीनेस फील होती है, तो रिस्पेक्टिव एल्डर्स, बीइंग पोलाइट, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, केयरिंग फॉर पेट्स एंड बीइंग ऑनेस्ट. दीज थिंग्स मेक अस happy. And actions that make people unhappy, so not saying thank you, not sharing, watching TV all days, telling lies, being greedy and getting angry easily. तो ये सारी चीज़ें हमें अनहैप्पी फील कराती हैं. तो बच्चों यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है. वॉच दिस वीडियो केयरफुली. थैंक यू वेरी मच.